हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बार फिर से जो है मुझे इस टाइप की वीडियो बनानी पड़ रही है बिकॉज़ एक बार फिर से जयपुर की कुछ ट्रेनों के एक्सटेंशन की डिमांड जो है वो जनता द्वारा जयपुर डिवीज़न से ही करी गई है। वैसे हर बार की तरह जयपुर की ट्रेनों को रिंगस सीकर के रास्ते बीकानेर या फिर हिसार तक तो करने की डिमांड नहीं की गई है, बल्कि इस बार जिस स्टेशन तक ट्रेनों को एक्सटेंड करने की डिमांड करी गई है वो जयपुर डिवीज़न का ही एक स्टेशन है और जयपुर डिवीज़न का एक तरीके से आप आखिरी स्टेशन कह सकते हो। वैसे छोड़ो, पहेलियां नहीं बुझाते हुए सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। तो इस बार जो डिमांड है वो नारनौल नीमका थाना रिंगस क्षेत्र के लोगों द्वारा की गई है और उनका बेसिकली ये कहना है कि रिंगस नारनौल नीमका थाना होते हुए जोधपुर या बीकानेर के लिए उनके लिए एक भी ट्रेन अवेलेबल नहीं है इस रूट पर। तो उनका बेसिकली ये कहना है कि जयपुर की कुछ ट्रेनों को जो है रिंगस के बाद नारनौल नीमका थाना होते हुए रेवाड़ी तक एक्सटेंड किया जाए। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे जनता की डिमांड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनता का हक है, जनता डिमांड करेगी, लेकिन जनता ने जिस ट्रेन की डिमांड करी है मुझे उससे थोड़ी बहुत परेशानी है यहाँ पे। अब कौन कौन सी ट्रेनों की डिमांड करी है जनता ने वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ट्रेनों के एक्सटेंशन के प्रपोजल की लिस्ट में जयपुर की टोटल 3 ट्रेनें शामिल हैं, जिसमें से पहली है लीलन एक्सप्रेस, दूसरी है जयपुर जोधपुर इंटरसिटी यानी कि हाईकोर्ट एक्सप्रेस और तीसरी ट्रेन है भोपाल जयपुर एक्सप्रेस। तो इस लिस्ट में जयपुर पर टर्मिनेट होने वाली 3 ट्रेनों को शामिल किया गया है और इसके अलावा एक और ट्रेन है जो कि दिल्ली में टर्मिनेट होती है और उस ट्रेन का नाम है मसूरी एक्सप्रेस। और मसूरी एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका विस्तार दिल्ली के बाद रेवाड़ी के रास्ते नारनौल रिंगस के रास्ते जयपुर तक करने की डिमांड करी गई है। अब ये बात तो हो गई कि कौन कौन सी ट्रेनों को इस एक्सटेंशन की लिस्ट में शामिल किया गया है इसके बारे में। चलिए बात करते हैं कि इन ट्रेनों को एक्सटेंशन किया जाना पॉसिबल है या नहीं है। तो जयपुर की ट्रेनों की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं देहरादून टर्मिनल से लेकर पुरानी दिल्ली के बीच में चलने वाली मसूरी एक्सप्रेस की। तो जो मसूरी एक्सप्रेस है वो सुबह दिल्ली पहुंच जाती है 7:25 पे और रात को 10:25 के अराउंड जो है ये पुरानी दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना होती है। और ये एक डेली चलने वाली ट्रेन है एंड इसके रेक का किसी और ट्रेन के साथ रेक शेयरिंग अरेंजमेंट नहीं है। तो इसका जो रेक है वो सुबह से लेकर रात तक दिल्ली सराय रोहिल्ला के यार्ड में ही खड़ा रहता है। और अगर इस ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस देहरादून स्टेशन पे जो कि मुरादाबाद डिवीजन में आता है उसके द्वारा किया जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इस ट्रेन को आसानी से जयपुर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और यदि अगर इसका प्राइमरी मेंटेनेंस दिल्ली डिवीजन में आता है तो फिर ऐसा किया जा सकता है कि इस ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो है देहरादून स्टेशन को दे दी जाए और इस ट्रेन को आसानी से फिर जयपुर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और क्योंकि दिल्ली से जयपुर का जो रूट है वो वाया नीमका थाना रिंगस होते हुए एक शॉर्टकट रूट पड़ता है तो ये ट्रेन आराम से जयपुर जाके वापस रात को दिल्ली आराम से पहुंच सकती है। तो ये तो होगी मसूरी एक्सप्रेस के जयपुर तक एक्सटेंशन की बात। चलिए अब आगे बात करते हैं जयपुर की जिन 3 ट्रेनों को रेवाड़ी तक एक्सटेंड करने की डिमांड की गई है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं लीलन एक्सप्रेस की। इस ट्रेन का रेवाड़ी तक एक्सटेंशन नहीं होने वाला, लिखवा के ले लो। रेवाड़ी तक तो क्या कहीं तक भी इसका ट्रेन का एक्सटेंशन होने ही नहीं वाला। और सिर्फ लीलन का ही नहीं, हाईकोर्ट एक्सप्रेस और भोपाल जयपुर एक्सप्रेस का भी एक्सटेंशन रेवाड़ी तक बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एंड द रीजन बिहाइंड इज रेवाड़ी जंक्शन इटसेल्फ, बिकॉज आप लोग जानते हो कि रेवाड़ी जंक्शन पे सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म्स हैं और कुछ लूप लाइन्स हैं। लूप लाइन्स पर मोस्टली ऑल द टाइम फ्रेट ट्रेन खड़ी रहती है एंड प्लेटफॉर्म लाइन्स पर पैसेंजर ट्रेनें आके खड़ी होती हैं। एंड इसके अलावा ना तो रेवाड़ी के पास खुद का कोई यार्ड है, ना ही उसके पास पिट लाइन्स है और ना ही रेवाड़ी का कोई सबर्बन स्टेशन है जहाँ पे ट्रेनों को एक्सटेंड करने के बाद उनके रेक को दिन भर या रात भर के लिए खड़ा किया जा सके। तो इस केस में जयपुर की किसी भी ट्रेन का रेवाड़ी तक एक्सटेंशन होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। या तो रेवाड़ी के आगे दिल्ली तक एक्सटेंशन हो या फिर किसी और स्टेशन तक ट्रेनों का एक्सटेंशन किया जाए, जो कि होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसा होने पर ट्रेनों की रूट लेंथ बढ़ेगी, रूट लेंथ बढ़ने पर ट्रेनों की टोटल ट्रेवल टाइमिंग बढ़ेगी, ट्रेवल टाइमिंग बढ़ने पर जो है भोपाल जयपुर एक्सप्रेस एंड जयपुर जोधपुर इंटरसिटी यानी कि हाईकोर्ट एक्सप्रेस का जयपुर पे अराइवल एंड डिपार्चर के टाइमिंग में चेंज करना होगा, जो कि होना पॉसिबल नहीं है। और लीलन एक्सप्रेस का रेक खुद जयपुर पर 2.25 घंटे के लिए खड़ा रहता है, उसके बाद इसको जैसलमेर के लिए रवाना होना होता है। इसलिए लीलन एक्सप्रेस का एक्सटेंशन रेवाड़ी तक तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इन सबसे हमें ये पता चलता है कि जयपुर से जुड़ी हुई जिन भी ट्रेनों का रेवाड़ी तक एक्सटेंड करने की डिमांड करी गई है वो सब फिजूल डिमांड है एकदम। और ये तीनों डिमांड जो है वो बिल्कुल भी सोच समझ के नहीं करी गई थी, जिसका नतीजा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कि इन तीनों में से कोई भी डिमांड रेलवे अप्रूव नहीं करने वाला। एंड इसके बाद मैं बोलना चाहूँगा कि इतना ही था मेरी तरफ से आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी मत जाइएगा। इसके बाद मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी एक और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन या अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।